नमस्ते दोस्तों, ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आलू बुखारा इस वक्त खूब आ रहा है। इसका नाम आलू बुखारा कैसे हुआ? क्योंकि ये आलू की साइज का ही होता है, तो या तो इस हिसाब से हुआ या अथवा इसका नामकरण किसी ने निकाला होगा आलू बुखारा। इस वक्त इसका मौसम है और ये आता है और बहुत टेस्टी होता है। मैं इसके गुणों से आपको परिचित कराऊंगा। सबसे पहले, आलू बुखारे का पेड़ 4 से 5 मीटर ऊंचा होता है। इसके फल को आलू बुखारा कहते हैं। एक पेड़ का फल जो होता है, ये पर्शिया, ग्रीस और अरब के आसपास क्षेत्रों में बहुत होता है। हमारे देश में भी आलू बुखारा अब होने लगा है। आलू बुखारे का रंग ऊपर से मुनक्का के जैसा और भीतर से पीला होता है। पत्तों के भेद के अनुसार आलू बुखारे की 4 जातियां होती है। अधिकतर ये आलू बुखारा यहाँ से आता है, इसीलिए बुखारा से यहाँ आता है, इसलिए इसका नाम आलू बुखारा पड़ा। बुखारा देश है, वहाँ से आता है। सॉरी। इसके बीज बादाम के बीज की तरह परंतु कुछ छोटे होते हैं। इसका फल आकार में दीर्घ होकर एक और फुलावा होता है। अच्छी तरह पकने पर यह फल खट्टा, मीठा, रुचिकर, शरीर को फायदेमंद होता है। परंतु इन फलों को अधिक खाने से वायु और दस्त रोग होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। अब मैं इसके आपको गुण बताता हूँ कि स्वभाव से कोमल करता है, आंतों में चिकनाहट पैदा करता है, पित्त, बुखार, रक्त बुखार में लाभदायक है, शरीर की खुजली को दूर करता है, प्यास को रोकता है, खट्टा होने पर भी खांसी नहीं करता तथा प्रमेह, गुल्म और बवासीर का नाश करता है। ये ग्राही, फीका, मल स्तंभक यानी कि मल को बांधने वाला, गर्म प्रकृति और कफ पित्त नाशक, पाचक, खट्टा, मधुर, मुख प्रिय तथा मुख को स्वच्छ करने वाला होता है और गुल्म, मेह, बवासीर और रक्त स्राव का नाश करता है। पकने पर ये मधुर, पित्त कर, उष्ण और रुचिकर और धातु को बढ़ाने वाला और प्रिय होता है। मेह, बुखार और वायु का ये नाश करता है। इसका जो साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसको अधिक मात्रा में खाने से मस्तिष्क के लिए ये हानि करता है। देखो, इसका भाव बहुत ज़्यादा है, तो अधिक मात्रा में तो कौन खाएगा? हर चीज़ देखो, अधिक खाएंगे तो नुकसान करेगी। अब ये किन किन रोगों में काम आता है ये मैं बताता हूँ। पेट को साफ करने के लिए आलू बुखारे को पानी में घिस कर पीने से पेट साफ होता है। जिनको उल्टियाँ होती है या जीभ मिचलाता है तो आलू बुखारे को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर उसमें काली मिर्च, जीरा, सौंठ, काला नमक, सेंधा नमक, धनिया, अजवाइन बराबर मात्रा में मिलाकर चटनी की तरह बनाकर खाने से उल्टी का कारण फौरन उल्टी बंद हो जाती है। पके हुए आलू बुखारे के रस को पीने से भी उल्टी का आना बंद हो जाता है। जिनका मुंह में ड्राइनेस रहती है, खुश्की रहती है, मुंह सूखता है, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। आलू बुखारे को मुंह के अंदर रखना चाहिए। हम इसका एक आपको तरीका बताएंगे आगे जाकर के। हाँ हाँ, जिनको पतले दस्त आते हैं तो आलू बुखारे को खाने से दस्त का जाना बंद हो जाता है, क्योंकि ये मल को रोकता है। जिनको अधिक पसीना आता है तो आलू बुखारे को चूसते रहने से पसीना भी कम होगा और प्यास भी कम हो जाएगी और गले की खुश्की अथवा गले का सूखना बंद हो जाता है। आलू बुखारे को गर्म पानी में थोड़ी देर रखने के बाद उसे मसल कर रख लें। इसे छानकर सेंधा नमक मिलाकर पीने से लू खत्म हो जाती है। पित्त अगर बढ़ जाता है तो आलू बुखारे का रस 50 से 100 ml का काढ़ा 20 से 40 ml तक सुबह शाम पीने से पित्त की शांति होती है। पीलिया रोग के अंदर इसकी चटनी
थ्रोम्बोफिलिया में लाभ करती है। जिनको एनीमिया रक्त की कमी है तो आलू बुखारे का रस निकालकर 2 गिलास रस प्रतिदिन शाम सुबह शाम पीने से खून की कमी के कारण होने वाला एनीमिया खत्म हो जाता है। इसको ध्यान से सुनिए आप। आलू बुखारे का रस निकालकर 2 गिलास रस लिखा है रोज का। तो अब देखिए, अब हो सकता है उनका ये आजमाया हुआ हो तो आप 2 की जगह 1 ही लें शुरू शुरू में। तो ये रक्त की जिनको कमी है, जिनका हेमोग्लोबिन कम है और जिनको खून की कमी है, तो उनके लिए प्रतिदिन सुबह शाम इसका 1 से 2 गिलास रस पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। गले के रोगों में दिन में 4 बार आलू बुखारा खाने और चूसने से गले की खुश्की और गले का सूखना इससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये एक स्वादिष्ट फल है, बहुत अच्छा फल है, मौसम का फल है। जैसे अभी इस बारिश के अंदर ये नाशपाती और केला और आलू बुखारा, ये अभी खास करके जो फलों में हैं ये आ रहे हैं। तो कच्चे नारियल भी आ रहे हैं। तो हर प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है अपने लिए बनाई है। अब मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। आलू बुखारे ला करके आप 1 किलो ले आए, आधा किलो ले आए आलू बुखारे ला करके, और आप उनको चाकू से काटें। चाकू से काट के उनकी स्थिति कापियां एक प्लेट के अंदर, देखो स्टील की होनी चाहिए या बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके ऊपर बेहतर है कि स्टील की थाली के अंदर एक सूती कपड़ा आप बिछा दें। और क्योंकि इसमें खट्टापन होता है आलू बुखारे के अंदर, और स्टील के थाली के अंदर जाने से इसके गुणों में कमी हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर, थाली के ऊपर सूती कपड़ा बिछा के और इसके बारीक बारीक इतने इतने टुकड़े करके आप उसके ऊपर रख दीजिए। और देखिए सुखाना पड़ेगा इसको। 1-2 दिन धूप लगेगी तो जैसे अंगूर सूखते हैं इस तरह से ये सूख जाए। जब बिल्कुल सूख जाए तो आप इसका पाउडर बना के और उसके अंदर भर के रख लिया, क्यों कि ये 12 महीना यहाँ नहीं मिलता। और उसके ऊपर आप लेबल लगा दें आलू बुखारा। तो उसको 1 चम्मच आप ले, टेस्टी, आपका गला सूखना बंद होगा और कम होगा। आप पानी से लें, आप नींबू की शिकंजी में लें, किसी भी चीज के अंदर लें, वो ही गुण होंगे जो आलू बुखारे के होंगे। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये आगे के लिए है। और अभी जो मौसम के अंदर आ रहे हैं तो आप अपने जरूरतों के मुताबिक लाइए, खाइए। ये नहीं कि आप रोज ही आलू बुखारा खाएं। एक बात का ध्यान रखें, कोई भी फल हो उसको एक ही फल को हमेशा रोजाना कभी नहीं खाना चाहिए। एक ही अन्न को 12 महीना कभी नहीं खाना चाहिए। एक ही सब्जी को 12 महीना कभी नहीं खाना चाहिए। ये शरीर चेंज मांगता है, चेंज। अब कई ऐसी चीजें हैं वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन प्रकृति की तरफ से ये शरीर चेंज मांगता है। ये एक उसका बनाया हुआ भगवान का नियम है, चेंज मांगता है। भगवान माखन चोर भी है, जो कभी तो मक्खन खाते थे, कभी है जो दही खाते थे, कभी छाछ की, मतलब वो एक चीज नहीं खाते थे। तो आपको भी एक चीज नहीं खानी। आज आलू की सब्जी बनी है, कल तुरई की बनाई है, परसों टिंडी की बनाई है। एक ही एक सब्जी, जैसे मान लो रामदेव जी ने कहा कि लौकी के अंदर सब कुछ पूरा जहां छुपा हुआ है, तो उन्होंने लौकी को इतना महंगा कर दिया, जबकि कुछ नहीं है, एक गुणकारी सब्जी है, अलावा इसके कुछ नहीं है। न उससे बीपी कम होता है, न वो कोई वजन को कम करती है, कुछ भी नहीं। एक सब्जी है जो ताकत देती है। जिस तरह और सब्जियां होती है उसी तरह वो सब्जी होती है। उससे ज्यादा गुणदायक जो चीज होती है वो कद्दू होता है,
कद्दू की सब्जी के बराबर कोई सब्जी नहीं होती। कद्दू की सब्जी बनाइए, पीले रंग का जो कद्दू आता है ये बड़ा, सब्जी बना के उसमें लहसुन डालें, लहसुन के अलावा उसके अंदर हरी मिर्च दें और फर्स्ट क्लास उसको तड़का लगा के और उसके अंदर आप रोटी चूर के खाएंगे ना तो 5 पकवान भी फेल हैं। कद्दू की सब्जी 12 ही महीना कद्दू आता है, ये एसिडिटी को खत्म करता है। कुष्मांडावल्य आता है आयुर्वेद में बना हुआ, जो पित्त प्रकृति वालों के लिए होता है, बना हुआ मिलता है बाजार में, उसको बोलते हैं कुष्मांडा अवले। तो इसको संस्कृत में कद्दू को कुष्मांड बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इसकी सब्जी बहुत लाभदायक है। इससे जो बड़ी जाति होती है, बड़ा कद्दू होता है, वो यमुना किनारे अधिक होता है, तो उसकी ये पेठे की जो मिठाई बनती है ये उसी से बनती है। तो आप मिठाई, अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो ये पेठे की मिठाई सबसे सस्ती भी और सबसे सुंदर भी और सबसे ज्यादा गुणकारी। लेकिन देखिए, डायबिटीज का रोगी तो इसको छुए ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर पेठा और चीनी की चाशनी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती। और दोस्तों, आलू बुखारे का आप प्रयोग करें, मौसमी फल है, अच्छा है, इसको खाएं। आज आलू बुखारे खा लिए, कल एक आध केला खा लिया, परसों एप्पल का भी मौसम है, अब खूब आएगी, वो खा ली। उसके अगले दिन है जो ये अनार खा लिया, उसके अगले, ऐसे मतलब आप अपने घर के अंदर जो ले जाएंगे वही खाएंगे, उनकी वैसी हैबिट होगी। इसलिए हमेशा एक चीज का ख्याल रखेंगे, इससे एक टाइम बाजरे की रोटी बनती है, एक टाइम गेहूं की बनती है, सर्दियों के अंदर मक्के की बनेगी। तो इस तरह अन्न को भी चेंज करता रहना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो ये अच्छा लगे, आलू बुखारा, तो कहीं इसके भाव सुन करके बुखार नहीं चढ़ जाए। अब देखिए, कोई चीज बाहर से आती है तो महंगी तो होती है, बाकी गुणों को देखना चाहिए। 3 की जगह 2 खाइए, 2 की जगह 1 खाइए, कोई पेट थोड़ा ही भरना है। जय सिया राम।